मन के कमरे में जस्सी कुर्सी में बैठी हुई मन को शौक से देख रही थी। मन उसके सामने बेड पे गोलू के साथ बैठा था। दोनों ने जस्सी को अभी अभी सारा सच बताया था। कैसे मन बचपन में गिटार बजाता था, कैसे उसके दारजी के गुजरने के बाद उसने अपना म्यूजिक दुनिया से छुपा लिया था पर अपने कमरे में छुपके से गाने की प्रैक्टिस करता था, और कैसे उसका वीडियो सॉन्ग यूट्यूब पे वायरल होने के बाद मन और गोलू शूटिंग की रात को मुंबई जा रहे थे लेकिन वापस आना पड़ा था। पूरी बात सुनने के बाद जस्सी कुछ देर चुपचाप बैठी रही। और अब मैंने म्यूजिक छोड़ दिया है। मेरी फैमिली को बचाना मेरी इकलौती जिम्मेदारी है। ओए, कित्थे जा रहे हो तुसी? डैडी जी को बताने। ओ क्यों? क्यों मतलब? ओ पैना, ये पूछ रहे हैं आप तारसेम जी से इसकी चुगली करने क्यों जा रहे हो? चुगली? ओए खुत्तेया, हम स्कूल में थोड़ी ना है जो मैं चुगली करूंगी। ओ हाँ जी, ए ता ठीक है। वैसे मेरे कराले मेरा नाम खोता ही रख देंदे ता ठीक रहंदा। ओ तू चुप कर खोतिया। जस्सी जी, बहुत ट्रस्ट करके आपको सारी बातें बताई हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज किसी को मत बताइए। देखो मन, पहले तो मैं ना आपके गाने दी बहुत बड़ी फैन हूं। बहुत बढ़िया गाते हो तुसी। थैंक यू जी। और तुम्हारे गाने के लिरिक्स तो मैनू रट गए सी, लिख दे भी कमाल हो। थैंक यू जी। और मैं ये जानती हूँ कि जो बंदा गाने के ऐसे बोल लिख सकता है ना, वो गैंगस्टर नहीं हो सकता। थैंक यू जी। क्या थैंक यू जी? गैंग वॉर चल रही है, 2 घरों पे गोलियां चली हैं। हम दोनों की फैमिली तो तुम्हें लीडर मान के बैठी है, पर तुम तो गैंगस्टर हो ही नहीं। तुसी तो आर्टिस्ट बंदे हो। ओ भाई, तुम तो हमारी सेफ्टी हैंडल ही नहीं कर सकते। ये गैंग वॉर जीतना तो बहुत ही दूर की बात है। ओए 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 जस्सी, ओ मेरे प्राणु एवी ना समझी। निशाना नहीं देखा तूने मन दा? ओ पजामे पे गोली मार के नाड़ा खोल सकता है मेरा भाई, और बंदे दी ना आ भी नहीं निकलूगी। स्नाइपर सिंह बोलते हैं पूरे इलाके च। हैं जी? हाँ तो ओलंपिक में चले जाएं, मेडल शेडल ले आए। अच्छा निशाना होने में और गैंगस्टर होने में ना जी फर्क होता है। जस्सी जी, मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा जी, तो आज तक तुमने किसी बंदे को गोली मारी है? उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर वो बंदा जो हमारे पीछे पड़ा है तुम्हारे सामने आ जाए तो उस पे गोली चला दोगे मारने के लिए? हाँ। ओए रहने दो, चला सकते ना तो जवाब देने से पहले सोचना नहीं पड़ता। जी तुम्हें क्या लगता है उसको तुम शांति के गाने सुना के जीत लोगे? और जी ये जो वॉर चल रही है उसमें या तो हम मरेंगे या वो। और मन, तुम ना इसके लिए रेडी नहीं हो। मेरे डैडी जी इस बिजनेस में सालों से हैं, वही हैंडल कर सकते हैं। जस्सी जी, अगर आपने तारसेम जी को मेरे बारे में बता दिया तो वो आप सब लोगों को वापस अपने घर ले जाएंगे। अभी के लिए ये फार्म हाउस किला बना हुआ है। पूरे पंजाब में इस घर से ज्यादा हथियार और इससे ज्यादा गार्ड्स कहीं नहीं मिलेंगे, सीएम की सिक्योरिटी में भी नहीं। आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोग यहां से चले गए तो आपकी और हमारी फैमिली दोनों खतरे में पड़ जाएंगी। प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप मेरे पे भरोसा कीजिए। मैं हमारी फैमिलीज को बचा सकता हूं। एक शर्त है, जो कदे आगे जाके तुम्हारे और मेरे डैडी जी के बीच किसी फैसले को लेके डिफरेंस होगा ना, तो तुम मेरे डैडी जी की मानोगे? हाँ, ऑफ कोर्स। उनकी उम्र और एक्सपीरियंस मेरे से बहुत ज्यादा है, सो ऑफ कोर्स। और अगर मैंने आगे ऐसा कुछ देखा जिससे मुझे तुम्हारी काबिलियत या हिम्मत पे डाउट हुआ तो मैं डैडी जी को बता दूंगी। उन्होंने आज तक अपनी फैमिली को संभाला है और आगे भी अकेले संभाल सकते हैं। ओहो, ओए नौकरियों में ना इसको कुछ बोलते हैं जब बंदा पक्का नहीं होता ना, वो क्या, ओ हाँ, वो डोनेशन पीरियड। ओए खत्ते, प्रोबेशन पीरियड। हाँ वही मन वही है तू। हाँ, एक और बात, अगर मुझे तुमसे कोई काम हुआ तो तुम मेरे किसी काम को मना नहीं कर सकते। डिपेंड्स, मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकता मैं। हाय हाय, बड़ा स्वैग हैगा है, जान गले विच है ते बोल दे हो डिपेंड्स। अच्छा सुनो ना, मैं ना हार्ट सिंह दी बहुत बड़ी फैन हूँ। ये गॉगल और हुडी पहन के दिखाओ ना मैनू, प्लीज प्लीज। हाँ प्लीज।
मन ने खड़े होकर गॉगल्स और हुडी धीरे से पहने। गोलू भी उसके साथ खड़ा हो गया। उसके गले में अभी भी मन का गिटार लटका हुआ था। ओए गोलू, गिटार इधर दे, किसी की आंख में मार देना है तूने। मन, ये लो, एक बार गिटार भी पकड़ लो। नजदीक आओ ना। आए हाय, मेरी पहली सेलिब्रिटी सेल्फी। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं जी। ओए 32 मिलियन व्यू हो गए तुम्हारे गाने दे। 32 मिलियन। मॉडेस्ट ना बनो। अच्छा, मैं अब चल दिया। और हाँ मन, मैं ना आर्ट की रिस्पेक्ट करती हूँ और तुम्हारे गाने की भी, पर दाव पे बहुत लोगों की जाने हैं। याद रखना, जिसने भी इतना बड़ा कदम उठाया है ना, वो कोई हार्टलेस गैंगस्टर है। वो बच्चों, औरतों, किसी पे भी ना गोली चलाने से पहले 1 सेकंड के लिए भी ना सोचेगा नहीं। अगले दिन सुबह के 4:45 बजे थे। रात का अंधेरा अभी भी सारे पटियाला को ओढ़े हुए था। मन के घर के पास के हाईवे पे वही सफेद साफा वाला आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पे चाकू का पुराना निशान स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी में चमक रहा था। वो नाइट विजन गॉगल से मन के घर को देख रहा था। उसके पीछे खड़ी काली स्कॉर्पियो से एक लड़का निकलकर बाहर आया। भाई जी, आप 3 रातों से सोए नहीं हो। मैं पहरेदारी करता हूँ, तुसी सो लो। भाई जी, वैसे कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी। तारसेम के पास हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा है पंजाब में, और मन के घर के बंदे बहुत ज्यादा हैं, और ये लोग घर से निकलते भी तो नहीं है। कोई भी हमेशा के लिए घर में कैद होके तो रह नहीं सकता। निकलेंगे, कभी ना कभी जरूर निकलेंगे। 1 सेकंड, कोई निकलिया ऐसे गोलू हैगा, पर ये इतनी सुबह सुबह कितने जा रहा है? सुबह के 7 बजे गोलू पटियाला मार्केट में एक लस्सी वाले की दुकान के सामने अपने स्कूटर पे बैठा था। वो लस्सी पीता हुआ इधर उधर देख रहा था। तभी उसे रिया दिखाई दी। टाइट फिट ट्रैक सूट पहने, बाल पीछे बांधे हुए वो रनिंग करते हुए उसकी तरफ आ रही थी। रिया को देखते ही गोलू की धड़कन धीमी हो गई। हेलो गुलविंदर जी। हेलो रिया जी, भाग के आने की क्या जरूरत थी? मैं थोड़ी देर और वेट कर लेता है। मैं रोज सुबह रनिंग करती हूँ। और देखो, फाइनली मेरे तक पहुंच ही गए तुसी। लस्सी पियोगे जी? नो थैंक यू। वैसे आपने मिलने के लिए इतनी सुबह क्यों बुलाया? ओ जी, आपने ही बोला था ना मिलना है। सुबह का टाइम ना बेस्ट होता है जी। दिन में ना आने में बड़ा झंझट रहता है। मेरे ना बड़े बिजनेस है ना जी, तो बिजी रहता हूँ। हाँ, दैट्स ओके। गुलविंदर जी, मुझे वो मन से मीटिंग करनी है। मन? ओ मेरा पट्टा। ओ हार्ट सिंह आपके सामने बैठा है जी, और आपको मेरे नालायक स्टूडेंट से मिलना है? क्यों जी? कल आपने हार्ट सिंह की हुडी और गॉगल्स पहन के और उसका गिटार लेके मुझे वीडियो कॉल किया था, याद है? आओ तेरी भलाओ तेरा। तुसी कॉल उठाया सी? हाँ जी, पर जैसे ही मैंने कॉल उठाया, मन कमरे में आया और फोन आपके हाथ से नीचे गिर गया। ओए बल्ले ओ बल्ले। उसके बाद कोई लड़की कमरे में आई जिसने पहचान लिया कि मन ही हार्ट सिंह है। रब्बा। तो रिया जी, आपने सब देख लिया? देख नहीं लिया, सुन लिया। वीडियो ब्लैंक हो गया था। ओह, आप किस दी गल्ला में आ गए रिया जी? वो लड़की ना साडे घर खाना बनाने आंदी है जी। अभी पागल खाने से रिचार्ज होके आई है। वो क्या है ना जी, असी बहुत मदद करते हैं ऐसे लोगों दी। डिस्चार्ज? ओ नहीं जी, वो रिचार्ज होके आई है। पहले आधी पागल थी, हुण पूरी पागल हो गई है। आप कहाँ उसकी बातें सुन के? वो लड़की पागल नहीं थी, क्योंकि उससे घबरा के मन ने आपको दरवाजा बंद करने को बोला था। दरवाजा बंद करने से पहले अपना फोन उठाया और तब मैंने फोन काट दिया। तो मन और जस्सी की सारी बातें आपने नहीं सुनी? कौन जस्सी? वो लड़की जिसने मन को पहचाना था? हाँ। नहीं, मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मुझे मिल गई थी, इसलिए फोन काट दिया था।
मुझे वैसे भी लोगों की पर्सनल बातें सुनना पसंद नहीं है। तो आप मुझे मन यानी कि हार्ट सिंह से मिलवा सकते हैं? आपको उससे काम क्या है जी? मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मेरा एक म्यूजिक लेबल है अल्फा म्यूजिक। मैं हार्ट सिंह को अपने न्यू आर्टिस्ट की तरह साइन करना चाहती हूँ। रिया जी देखो जी, आई एम रियली सॉरी जी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप चाहें तो मीटिंग अरेंज करने के लिए हमारी कंपनी आपको पे कर सकती है। पे मतलब आप पैसे दोगे मुझे? हाँ। ओ मैडम जी, शहरों में लोग कमाते होंगे दोस्तों पे पैसे, यहाँ नहीं होता ये सब। सत श्री अकाल। अरे रुकिए गुलविंदर जी, प्लीज रुकिए। मुझे नहीं पता था मन आपका दोस्त है। वो दोस्त नहीं जी, भाई है वो मेरा। मेरे पापा के गुजरने के बाद से मन का घर मेरा घर है जी। ओके ओके, रिलैक्स। मुझे ये कैसे पता होगा? मन को तो आप अपना पट्ठा बुला रहे थे ना? ओ हाँ, तो पंजाबी में ना दोस्त को पठाई बोल देने। ओके गुलविंदर जी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं भी पंजाबी हूँ और मुझे पट्ठा वर्ड का मतलब समझ में आता है। ओ एक मिनट, तुसी पंजाबी हो? गोत्र की है ਤੁਹਾਡਾ? क्यों, आपने शादी करवानी है मेरी? ओ जी, पंजाब आए हो तुसी ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਧ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਜਾਓ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਹੈ। ओह गॉड सेव मी। गुलविंदर जी, आपने रूप सिंह सिंगर का नाम सुना है? ਓਏ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਹੈ। अरे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ यहाँ शादी ब्याह में गाने सबसे ज्यादा ओदे ही बजते ने। तो रूप सिंह हमारी कंपनी का आर्टिस्ट है। ओ तेरी, रिया जी मेरे ब्याह में गाने के लिए बुला सकते हो जी ओनू? मजा ही आ जाना है जी। आप जानते हैं वो एक शादी में परफॉर्म करने के 40 लाख लेता है। 40 लाख? अच्छा, सिर्फ एक गाने के कितने लेगा? वो आपकी शादी तय होने के बाद भी देखते हैं। मैं आपको ये बता रही थी कि रूप सिंह को हमारी कंपनी ने डिस्कवर किया और प्रमोट किया। उसका रिजल्ट, वो आज इंडिया के टॉप सिंगर्स में गिना जाता है। इन माय ओपिनियन आपका दोस्त मन उर्फ हार्ट सिंह रूप से 10 गुना ज्यादा टैलेंटेड है। हार्ट सिंह एक सक्सेसफुल इंटरनेशनल स्टार बन सकता है। आप नहीं चाहते कि आपका दोस्त अपने म्यूजिक के लिए पूरी दुनिया में जाना जाए? उसी दिन दोपहर के वक्त मन के होम ऑफिस में वो और गोलू अकेले बैठे हुए थे। मन ने गोलू की मुंडी अपनी बाइसेप्स में दबा रखी थी। छड़ मैनू। ओए तेरे को घर से निकलने के लिए मना किया था ना मैंने। तू निकला तो निकला, मेरे को और फंसा गया। ओए यार, फंसा तो मैं हूं। छड़ मैनू। ओए यार तू नहाया नहीं है दिन भर, मैं मर जाऊंगा तेरी इस बदबू से। उससे पहले तेरी सांस नहीं रोक दूंगा मैं। तेरे जैसे दोस्त हो तो दुश्मन की क्या जरूरत? ओए रूप सिंह सिंगर दी मैनेजर है वो। रूप सिंह का नाम सुनते ही मन ने गोलू की गर्दन छोड़ दी। गोलू अपनी गर्दन मसलता हुआ सीधा हुआ। ओए ओए मार दिता, ओए मार दिता। ओए मैं तेनू स्टार बनाने दी कोशिश कर रहा ते तू मेरा मर्डर करना चाहता है। अरे कैसा आस्तीन दा साफ टाइप दा बंदा यार तू। ओए वो सिंगर रूप सिंह की मैनेजर है? ओए हाँ भाई, भलाई दा जमाना ही नहीं रह गया। ओहो रब्बा, चक ले मैनू। मैंने नहीं मिलना उससे, मैंने म्यूजिक छोड़ दिया। बात करने में क्या जा रहा है तेरा? इतनी बड़ी मैनेजर आई है यार, और भाई सोनी तो इतनी ज्यादा है ना, कसम से यार। उन्होंने देख दे ना तेरे में से 2-4 प्यार दे गाने तो पुचुक पुचुक करके निकल जाने हैं। गोलू, तुझे पता है मैंने म्यूजिक क्यों छोड़ा है? जिस रास्ते जाना नहीं उसके बारे में बात करके कोई मतलब नहीं। तूने बात शुरू की है, मना भी तू ही करेगा। और उस कुड़ी नू मेरी तरफ से इतनी दूर आने के लिए थैंक यू बोल दिया, और ना मिलने के लिए सॉरी। गोलू के फोन पे रिया का कॉल आ रहा था। वो बेबस होके अपने फोन की स्क्रीन देख रहा था। शाम को मन अपने कमरे में चुपचाप आराम कुर्सी पे बैठा कुछ सोच रहा था। हेलो, बिजी हो? नहीं जी,
क्या हुआ जी? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, ऐसी बात करने का मन हुआ तो मैं आ गई। अच्छा, आपकी फैमिली तो यहाँ आराम से है ना जी? ओ उसकी टेंशन ना लो, तुम्हारी मम्मी जी ने तो मुझे और मेरे भाई को ना बिगाड़ ही दिया है खिला खिला के। बड़ी प्यारी है जी। और टिंकू और मिनी तो ओए होए स्वीट हार्ट ही बन गए सी मेरे। बड़े प्यारे हैं जी दोनों। और दसो की चल रहा है? कुछ नहीं जी, चाचा जी के लिए डॉक्टर बुलाया है दिल्ली से, वो आ जाएगा कल। हाँ चंगा। वैसे मैं ना थोड़े गाने पे कमेंट्स पढ़ रही थी, पब्लिक तो पागल हो गई है। सब लोग पूछ रहे हैं अगला गाना कब आएगा, हार्ट हार्ट हार्ट। मैं हर बार भूल जाता हूँ। आज ना गोलू को बिठा के अपने सामने गाना यूट्यूब से डिलीट करवाता हूँ। क्यों? अरे बताया तो, मैंने गाना छोड़ दिया है। अरे ऑफ कोर्स अभी फैमिली की सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, पर आगे कभी तो स्टार्ट करोगे ना जी? नहीं जी, मैंने परमानेंटली छोड़ दिया है। परमानेंटली? क्यों? आप सवाल बहुत ज्यादा पूछते हो जस्सी जी। और तुम ना जी आप बड़ा करते हो। मैं तुमसे ना 1 साल छोटी हूँ, क्या आप लगा रखा है। और ये परमानेंटली क्यों छोड़ा गाना? मैं बस पूछ रही हूँ, मतलब अपने टैलेंट को बचपन से मेहनत करके इतना वधिया किया है तो ये सब कुछ जो हो रहा है ना, मेरी फैमिली जिस प्रॉब्लम में है, वो सब मेरी म्यूजिक की वजह से ही हो रहा है। हैं जी? म्यूजिक की वजह से? जी आपके म्यूजिक का ये सबसे क्या कनेक्शन है? जिस रात ये सब हुआ, मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए सेल्फिशली मुंबई भाग रहा था। मैं घर पर होता तो आज पापा जी जिंदा होते, चाचू ठीक होते। जी तुम खुद को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे? मतलब ये कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अलावा किसी और को तो गोली चलानी आती ही नहीं, राइट? देखो जी, उस रात क्या हुआ ना वो मुझे भी पता है। 3 गाड़ियां भर के लोग आए थे। तुम जब तक 2-3 लोगों पे निशाना लगाते, तब तक क्या बाकी 10 लोग खड़े खड़े अपनी बारी का वेट करते कि मन जी हम पे कब गोली चलाएंगे? ये सब ना जी फिल्मों में होता है कि हीरो की गोली सबको लगेगी और विलन हीरो के पैरों पे गोलियां चलाए जा रहा है। जस्सी जी प्लीज। नहीं, बात सुनो जी तुम मेरी। देखो, अगर तुम्हें गोली लग जाती, तब इतने सारे हमलावर आए थे उस रात, तो तुम्हें भी लगनी ही थी। अगर ऐसा होता तो इस टाइम पूरी फैमिली को कौन प्रोटेक्ट करता? अगर म्यूजिक ने कुछ किया है ना, तो तुम्हें बचाया भी है। मन अवाक होकर जस्सी को देख रहा था। उसी वक्त गोलू कमरे की खिड़की के बाहर से अंदर झांक के देख रहा था। उसे मन की पीठ और जस्सी का चेहरा दिख रहा था। जस्सी ने जैसे ही गोलू को देखा, उसने उसे तुरंत वहां से हटने का इशारा किया। मन का सर झुका हुआ था। मैंने इस एंगल से तो कभी सोचा ही नहीं। I know, common sense is not so common जी। है? मेरी ब्यूटी पे ना जाओ, मैं ना जी बहुत इंटेलिजेंट हूँ। इंग्लिश लिटरेचर में टॉप किया है मैंने कॉलेज में। अच्छा अब ना जी मैं चलती हूँ, आज तुम्हारी मम्मी जी ना मुझे दाल मखनी बनाना सिखा रही है। जस्सी उठ के जाने लगी। खिड़की के बाहर खड़ा गोलू भी दबे पांव सीढ़ियां उतरने लगा। जस्सी दरवाजे से निकलने ही वाली थी कि तभी मन ने पीछे से पुकारा, जस्सी जी। ओए जस्सी बोला करो ना, 20 साल की उम्र में ना आंटी ना बनाओ मुझको। ओके जस्सी। हाँ जी बोलो। आपकी आप नहीं, तुम। तुम्हारी बातें बड़ी चंगी लगी जी। ओ जी मैं बंदी भी बड्डी चंगी हूँ। उस रात मन अपने कमरे के अंदर यहां से वहां चक्कर काट रहा था। उसका गिटार वहीं सामने रखा हुआ था। वो अपने गिटार के सामने कुर्सी पे बैठा और अपनी आंखें बंद कर ली। बाहर रात का सन्नाटा था, पर मन के अंदर एक धुन पैदा हो रही थी। मन ने आंखें खोली, उसके गाल आंसुओं से गीले थे। वो उठा और तुरंत उस गाने को अपनी नोटबुक में लिखने बैठा। अगले दिन सुबह 6 बजे मन और गोलू घर के दरवाजे से बाहर निकले। मन यार जल्दी कर, तेरी पहली मीटिंग है।
रिया जी को वेट नहीं कराना। कोई टेंशन ना ले, कहीं नहीं जा रही तेरी रिया जी। कहां के सिक्योरिटी के मुंडे। हाँ ओए इत्थे आ। हाँ जी पारा जी। मेरी थार कड। हाँ जी। मैं और गोलू जरूरी काम से जा रहे हैं, मेरे साथ किसी को चलने की जरूरत नहीं है। 1 घंटे में आ जाएंगे, सारे इत्थे पैरीदारी च रवांगे। कोई भी बात होवे मैंने तुरंत कॉल करना, ठीक है? चंगा जी। वहां से 1 किलोमीटर दूर अपने हाथों में दूरबीन लिए वो आदमी खड़ा था। उसके पीछे 2 स्कॉर्पियो खड़ी थी। अचानक वो पलटा। ओए, मन गड्डी लेके निकला है, चलो छती। वो आदमी एक स्कॉर्पियो की आगे वाली सीट पे बैठा। उसने सीट के सामने रखी AK-47 राइफल उठाई और उसकी सेफ्टी ऑफ कर दी। सुबह के 6:30 बजे मन की धार हाईवे पे हवा से बातें कर रही थी। अच्छा सुने, रिया जी से ना ज्यादा बात ना करियो, मेरी सेटिंग होने वाली। तेरी बहन की आखिरी आवाज थी। मन ने रेयरव्यू मिरर में देखा 2 स्कॉर्पियो तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। आगे वाली स्कॉर्पियो की सनरूफ में से एक आदमी निकला हुआ था। ओए, मन मर गया यार। गोलू सीट बेल्ट पहन। मन ने कार की स्पीड थोड़ी धीमी की और गाड़ी बगल के खेत में मोड़ दी। खेत में फसल की कटाई हो चुकी थी। उस टाइम खेत बहुत बड़े खाली मैदान जैसे लग रहे थे। मन ने देखा कि दोनों स्कॉर्पियो भी उसके पीछे पीछे खेत में मुड़ गए। ठीक उसी वक्त स्कॉर्पियो की सनरूफ पे चढ़ा आदमी नीचे आया और ड्राइवर की ओर देखा। गड्डी रोक। की हो यार रुद्रपारा जी? मैं बोलिया रोक। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। रुद्रा जल्दी से ड्राइवर की सीट पे आ गया और ड्राइवर उसकी सीट पे चला गया। फिर रुद्रा ने गाड़ी राइट में मुड़ी। गाड़ी भगाते हुए मन ने सामने देखा कि अगले खेत के आगे नहर थी। ओए मन, आगे रास्ता नहीं है। ओ यार, मैं वर्जन नहीं मरना चाहता, प्लीज मैंने बचा ले। मन ने नहर के पास गाड़ी रोकी और थार को 4 व्हील ड्राइव मोड पे लेके गया। फिर उसने गाड़ी नहर में उतारी। ओए, क्या कर रहा है तू? थार धीरे धीरे नहर में उतरी। कुछ सेकंड में गाड़ी नहर के 4 फुट ऊंचे पानी में आगे बढ़ रही थी। गोलू ने पीछे देखा, एक स्कॉर्पियो उनके पीछे नहर में उतर रही थी। कुछ सेकंड में मन की थार पानी क्रॉस कर चुकी थी, पर सामने अब नहर की दीवार के तिरछे एंगल पे ऊंची चढ़ाई थी। मन धीरे धीरे रेस देता गया। कुछ ही सेकंड में थार नहर के एंगल पे बनी दीवार से ऊपर चढ़ गई। अब सामने खेत थे। मन ने गाड़ी भगा दी। भगा मन, भगा। वो गाड़ी नहर में है। जब तक वो निकलेंगे हम छूमंतर हो जाने। ये 4 व्हील ड्राइव कार है, उनकी गाड़ियां फ्रंट व्हील ड्राइव है। उनमें लोग भी ज्यादा है, वो गाड़ियां अंदर फंस चुकी हैं। गोलू ने पीछे देखा। नहर अब उनसे 300 मीटर दूर थी और अब कोई भी गाड़ी उनके पीछे नहीं थी। बच गए। थैंक यू रब्बा, थैंक यू रब्बा। मन, क्या जेम्स बॉन्ड टाइप गड्डी चलाई है भाई। तभी मन की नजर राइट साइड में गई। अचानक वहां से उनका पीछा कर रही दूसरी स्कॉर्पियो पूरी स्पीड में आई और स्कॉर्पियो की टक्कर मारते ही मन की गाड़ी पूरी तरह घूम गई और एक जगह आके रुक गई। दोनों गाड़ियां अब एकदम स्थिर खड़ी थी। रुद्रा झटके से अपनी गाड़ी से निकला और मन की गाड़ी के सामने आया। ड्राइवर सीट पे बैठा मन उसको साफ नजर आ रहा था। उसने राइफल ऊपर की और मन के सर पे निशाना साधा। मर गया, मर गया, मर गया। रुद्रा ने राइफल नीचे की। वो और मन अब एक दूसरे की आंखों में घूर कर देख रहे थे। मन की बुलेट प्रूफ गाड़ी की विंडशील्ड पे क्रैक्स थे, पर एक भी गोली अंदर नहीं घुसी थी। तभी रुद्रा के ड्राइवर ने स्कॉर्पियो आगे बढ़ाई और थार के सामने लगा दी। गाड़ी से 5 लोग उतरे। इतने में रुद्रा आगे बढ़ा और थार की बॉनेट पे चढ़ गया।
रुद्रा अब थार की छत पे खड़ा था। उसने अपनी राइफल से नीचे की तरफ निशाना साधा और बाकी 5 लोगों ने मन की विंडशील्ड पे। मन को पता था कि छत से उन्हें गोली नहीं लगने वाली थी, पर विंडशील्ड जल्द ही टूटने वाली थी। उसने डैशबोर्ड खोला और अपनी गन निकाली। चलती हुई गोलियों की तेज आवाज और गन्स की चिंगारियों के बीच गोली चलाने वालों को ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसी का फायदा उठाते हुए मन ने थोड़ा सा दरवाजा खोला और गाड़ी से कूद के तुरंत अपनी गाड़ी के नीचे घुस गया। मन ने अपनी गन से कुल मिलाकर 7 गोलियां चलाई। उनमें से 5 सामने खड़े 5 आदमियों के पैरों पे एक एक करके लगी। फिर उसने आखिरी 2 गोलियां स्कॉर्पियो के सामने के 2 टायर पे चलाई। दोनों टायर्स अब फट चुके थे। थार की छत पे खड़ा रुद्रा समझ गया था कि मन थार के नीचे था। वो नीचे नहीं उतर सकता था क्योंकि फिर मन उसके पैर पे गोली मार देता। रुद्रा थार की छत पे से हर तरफ नजर रखा हुआ था। उसे पता था कि मन को आखिरकार गाड़ी के नीचे से निकलना ही था। तभी मन को गोलू की आवाज सुनाई दी। मन सीधा हो! मन तुरंत गाड़ी के नीचे सीधा लेट गया और चिल्लाया, गोलू चल। अचानक थार झटके से आगे बढ़ी। गाड़ी के पिछले दोनों टायर नीचे लेटे मन के अगल बगल से निकले और छत पे खड़ा रुद्रा अपने संतुलन खो बैठा और जमीन पे गिर गया। गिरते ही वो फुर्ती से उठा और उसने मन पे गोली चलाई, पर तब तक मन उठ के अपनी गाड़ी के अंदर घुस चुका था। गोलू ने गाड़ी अब रिवर्स में भगाई। रुद्रा आखिरी मौके पे उसकी तरफ आती गाड़ी के रास्ते से बाहर कूदा। गोलू ने गाड़ी घुमाई और फुल स्पीड पे भगा दिया। 1 घंटे बाद मन की थार हमले से 30 किलोमीटर दूर हाईवे पे खड़ी थी। सामने चाय की छोटी सी दुकान थी। वहां चाय पीने आए 3 लोग गाड़ी को घूर के देख रहे थे। गाड़ी पे हर तरफ बुलेट के निशान थे और विंडशील्ड पे क्रैक पड़े हुए थे। ले भाई पानी पी ले। तेनू पक्का नहीं लगी ना? मन ने ना में सर हिलाया और कांपते हाथों से पानी की बोतल ली। उसके हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि वो बोतल का कैप नहीं खोल पा रहा था। ये देख गोलू ने उसके हाथ से बोतल ली और खोल के उसे पकड़ाई। फिर गोलू ने अपना मोबाइल निकाला और YouTube पे मन का गाना चला के फोन डैशबोर्ड पे रख दिया। मन ने पानी पिया। म्यूजिक सुनते हुए वो धीरे धीरे शांत होने लगा। उसने गोलू की ओर देखा। तू ठीक है? ठीक? ओए सुबह सुबह गोलियों का प्रसाद पाके मैं ठीक किਵੇਂ होऊंगा? सुबह लोग योगा शोगा करते हैं यार, गोलियां कौन चलाता है? अच्छा ठीक है, शांत हो जा यार। वैसे थैंक यू यार, आज तूने बचा लिया। ओ भाई, उस बंदे की शक्ल देखी थी तूने? मुंह पे जो चाकू के निशान थे ना, ओए 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 ओए, वो जो भगवानों के सीरियल में राक्षस आते हैं ना भाई, पूरा वैसा ही लग रहा था। सड़ी हुई शक्ल ते सड़े हुए कम। पछाड़ा तूने? कौन था वो? मैं उसे नहीं जानता, पर इतना पता है कि वो मुझे अच्छे से जानता है। भाई तेरे ना दिमाग पे ना बुरा असर पड़ गया है, इसलिए ऐसी गवारों वाली बातें कर रहा है। तू उसे नहीं जानता तो वो तेरे को कैसे जानेगा? से एक बात बताऊं, ये जो तुझे 1 घंटे बाद डर से कपकपी आती है ना, ये जस्सी को ना बता दियो, नहीं तो तेरे हार्ट सिंह होने की खबर सारे न्यूज चैनलों पे पहुंच जानी है। बड़ी डेंजर है यार वो। तभी उनके पीछे एक गाड़ी आके रुकी। ओए तेरी, ओए गड्डी लॉक कर यार। ओए ये बंदे पागल तो नहीं हो गए यार? सुबह सुबह कुआरा बंदा मारने निकले। ओ यार ठंड रख, गड्डी दा नंबर प्लेट देख ले, साडी गड्डी है। ओए ओए ओए, हाँ यार, ये तो अपने अपने मुस्टंडे हैं, बड़ी जल्दी आ गए हैं। मन और गोलू गाड़ी से उतरे। इतने में मन का गार्ड उसकी तरफ आया। महाराज जी तुसी ठीक हो? हाँ, गड्डी बुलेट प्रूफ थी तो बच गए। ओए भरा जी दी बड़ी फिक्र है तेनू, मेरे को भी पूछ लिया कर मैं ठीक हूं या नहीं। गोलू, नहीं मैं तो ऐसी यार, मतलब ये गाड़ी घर नहीं लेके जाना, घर वाले देख लेंगे। घर से दूर कहीं खेत में खड़ी कर देना। हाँ जी। गार्ड ने मन को दूसरी गाड़ी की चाबी दी और मन की थार लेके निकल गया। मन और गोलू दूसरी गाड़ी में जाके बैठे।
ओए होए होए, यार रिया जी दा फोन है। ये बंदी के 4 मिस कॉल आ गए ने। इसको अपनी ही पड़ी है। हमारे पिछवाड़े चाहे गोलियों से छिल क्यों ना जाए। इसे थोड़ी पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। छड़ यार, नहीं उठाना फोन। भाई जल्दी घर चल, मैनू ना बहुत डर लग रहा है। मैनू पता है कि तू मानेगा नहीं, पर मेरी जान की ना बड़ी वैल्यू है यार। मन कुछ सोच रहा था। उसे पिछले दिन जस्सी की कही बात याद आ रही थी। अगर तुम्हें गोली लग जाती तब इतने सारे हमलावर आए थे उस रात, तो तुम्हें भी लगनी ही थी। अगर ऐसा होता तो इस टाइम पूरी फैमिली को कौन प्रोटेक्ट करता? अगर म्यूजिक ने कुछ किया है ना, तो तुम्हें बचाया भी है। चल रिया से मिलने चलते हैं। ओए, ये कोई टाइम है रिया नू मिलन दा? यही परफेक्ट टाइम है। अभी जो हुआ उसके बाद दोबारा हमला करने में उन बंदों को टाइम लगेगा। और मुझे चंडीगढ़ भी जाना है, एक काम है। वो तेनू की काम है ओए? बाद में बताऊंगा। रिया इतनी बड़ी कंपनी से है, इतनी दूर से आई है, इतनी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए ना। अभी मिल लेते हैं, बाद में पता नहीं मिले ना मिले। अच्छा सुन, उसके सामने ना मुझे गोलू मत बुलाइयो, गुलविंदर, गुलविंदर जी बुलाइयो। अच्छा जी, ये गल है तो तेनू मैं सर ही बोल दवा। ओए नहीं 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 यार, तू भाई है अपना, सर मत बोलियो। चल गुलविंदर सर बोल दियो। सुबह के 7:30 बज रहे थे। रिया चंडीगढ़ में एक कैफे से निकली और पार्किंग में जाके अपनी कार में बैठी। हेलो डैड। हाय बेटा, आर यू ओके? ओके? नो डैड, आई एम नॉट ओके। ये पूरी ट्रिप टाइम वेस्ट थी। एक तो इस आदमी हार्ट सिंह को ढूंढना एक टास्क था, और आज उससे पहले मीटिंग थी। मैं सुबह 5:30 बजे उठी। कैफे को सुबह 7 बजे खुलवाने के लिए द नंबर ऑफ कॉल्स आई हैड टू मेक यस्टरडे, यू विल नॉट बिलीव इट डैड। एंड दिस डूड आया ही नहीं। उसके दोस्त को मैंने कितने फोन लगाए, वो उठा ही नहीं रहा। मैं सुबह से यहां वहां भाग रही हूं और वो लोग सो रहे हैं। दे आर स्लीपिंग। इट्स सो अनप्रोफेशनल। दैट्स इट डैड, आई डोंट केयर ये लड़का कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो। मैं दोपहर की फ्लाइट लेके वापस आ रही हूँ। आई विल सी यू एट डिनर। ओके। आई एम सो सॉरी डैड, सुबह सुबह मैंने आपसे ऐसे बात की। इट्स ओके बेटा। नो इट्स नॉट ओके डैड, यू जस्ट बीइंग स्वीट, आई नो दैट। वैसे आपने इतनी सुबह क्यों कॉल किया? बेटा मुझे लगता है तुमने अभी तक न्यूज़ चेक नहीं की है। व्हाई? व्हाट हैपेंड? हमारा सो कॉल्ड बेस्ट सिंगर रूप सिंह, याद है तुमने कहा था उसकी पर्सनल लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह है। वेल, रूप सिंह आज सुबह से सारे एंटरटेनमेंट चैनल्स की ब्रेकिंग न्यूज बना हुआ है। व्हाट? हाँ, कुछ लड़कियों ने उस पर सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं। कैसे एलिगेशंस? टू स्कैंडलस। न्यूज तो चेक करो, पता चल जाएगा। कुड बी रूमर्स डैड, हमें इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करवाना होगा। एलिगेशन सच है रिया। लड़कियों को मैनिपुलेट करने के अलावा देयर इज प्रूफ ऑफ हिम बीइंग इन्वॉल्वड इन पॉर्न बिजनेस। Oh my god, this is not happening. This is not happening. मैंने रिलायबल सोर्सेज से कंफर्म भी किया है। थोड़ी देर में हमारी कंपनी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करने वाली है एंड वी आर टर्मिनेटिंग हिज कॉन्ट्रैक्ट विद इमीडिएट इफेक्ट। डैड, हमारे दूसरे सिंगर सनी की एल्बम 3 दिन में रिलीज हो रही है। आपको वो रिलीज रोकना होगा। आई एग्री। ऐसा करते हैं, थोड़े महीनों से उसको पुश कर देते हैं। सनी का एल्बम रिलीज होने से भी हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला। उसके गाने इतने मीडियोकर हैं कि लोग इजीली उसे कुछ ही दिनों में भूल जाएंगे। इट्स ओके बेटा, बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। दिस इज अ रिस्क वी हैव टू टेक। ओह माय गॉड, सो डज दैट मीन कि कुछ महीनों में हमारे पास एक भी लीड टैलेंट नहीं बचेगा? हम क्या करेंगे डैड? नो, ओके, मैं सब ठीक कर दूंगी। मुझे सब ठीक करना ही होगा, आप चिंता मत करना। बेटा मेरी चिंता ये है कि तुम अब ओवरड्राइव में चली जाओगी। प्लीज स्टॉप पैनिकिंग। हम मिलकर सब ठीक कर लेंगे। अभी के लिए तुम वापस आ जाओ। ओके, सी यू टुनाइट। ओके डैड। रिया कार से उतर के वापस कैफे में गई। उसने गोलू को कॉल करने के लिए फोन निकाला। ओए वेट नहीं कर सकती थी आप? हम 1.5 घंटा लेट है गोलू। उसमें हमारी क्या गलती है यार? हम पंजाब स्टैंडर्ड टाइम से चलते हैं।
हमारी ही गलती है। एक्सक्यूज मी। आवाज सुनकर मन और गोलू ने पलट के देखा। रिया उनके सामने खड़ी थी। उसे देखते ही मन पहले घबरा गया, लेकिन फिर मुस्कुराया। आप रिया जी हैं? जी, और आप? मैं मनप्रीत। आई एम वेरी वेरी सॉरी रिया जी, आपको इतना वेट करना पड़ा। नो, दैट्स ओके। आप कॉफी कौन सी लेंगी? आप बैठिए ना, मैं लेके आता हूँ। थैंक्स, मैं कॉफी ऑलरेडी पी चुकी हूँ। तो अब मेरी तरफ से एक पी लीजिए प्लीज। ओके, आई हैव अ माइल्ड अमेरिकानो। श्योर। गोलू तू क्या लेगा? अबे तेरी तो कुलविंदर जी। ओ सॉरी सॉरी। गुलविंदर जी आप क्या लेंगे? कोल्ड कॉफी। देखना ज्यादा बर्फ ना डालें। हाँ, रिया को हंसते हुए देखकर मन की धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई। उसने रिया जितनी खूबसूरत लड़की कभी देखी नहीं थी। 20 मिनट बाद मन और गोलू रिया के सामने बैठे थे। रिया मन को अपनी कंपनी के प्लान के बारे में सब कुछ बता चुकी थी। मन ने उसकी बातें बहुत ध्यान से सुनी। सो व्हाट डू यू थिंक? रिया जी, आपने मेरे गाने को इतना मान दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं जरूर आपकी कंपनी के साथ काम करूंगा, पर अभी मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा। कितना टाइम? अभी साल भर तो मुश्किल है। 1 साल? Why? मेरी फैमिली की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और 1 साल मैं अपना पूरा टाइम अपनी फैमिली को देना चाहता हूं। मन, तुम्हें अंदाजा है कि तुम कितने टैलेंटेड हो? तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा म्यूजिक दुनिया भर में मशहूर हो जाए? तुम पूरे वर्ल्ड में अपने गानों के साथ टूर करो, स्टार बनो, पैसे बनाओ। रिया जी, गाने लिखना, गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं वो करता हूं। और खुद को एक्सप्रेस करने के लिए सुनने वाले तो चाहिए ही ना। पर स्टार बनने का मेरा कोई सपना नहीं है और पैसे की मुझे कोई कमी नहीं है। मुझे खुश रहने के लिए सिर्फ अपनी फैमिली चाहिए और अपना म्यूजिक चाहिए। अभी अनफॉर्चुनेटली मेरी फैमिली को मेरी जरूरत है और मेरी फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरा म्यूजिक भी नहीं, मैं भी नहीं। गोलू मन और रिया को देख रहा था। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन टेबल के नीचे मन ने उसका पैर अपने पैर से दबाया हुआ था। रिया जी, आई एम सॉरी, पर मुझे घर के लिए निकलना है। तुम पटियाला से इतनी दूर मुझे सिर्फ नाम बोलने आए थे? रिया जी, आप भी तो इतनी दूर मुझसे मिलने आई। मैं आपसे मिलने कैसे नहीं आता? बड़े लोग जब नए टैलेंट को रिस्पेक्ट देते हैं ना, तो ये आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा जी, मैं चलता हूं। सत श्री अकाल। गोलू चल। गोलू उठ खड़ा हुआ। इससे पहले कि रिया कुछ कहती, वो दोनों वहां से निकल गए। वो कैफे से बाहर आए। ओ भाई, क्या बंदा है यार तू। इतना बड़ा ऑफर तू। हम आज एक दिन रिया जी से मिलने निकले, तूने देखा ना क्या हुआ? हाँ यार, बात तो तू सही कह रहा है। वैसे तुझे चंडीगढ़ में क्या काम है? बाइनोक्यूलर लेने हैं मैंने। ओ की हुंदा यारा। चल दिखाता हूं। रात को जस्सी और मन उसके कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। मन ने जस्सी को सुबह के अटैक के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन रिया के साथ हुई मीटिंग के बारे में सब कुछ बताया। ओ मन, तुम्हारे स्वैग दी तो फैन होगी। इन्ना वड्डा ऑफर एक झटके में रिजेक्ट कर देता। मैनू मिलता ना इन्ना वड्डा ऑफर, तो मैंने तो वहीं गिद्दा पाने लग जाना था। ऑफर सुन के एक पल के लिए मैं भी अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल गया था, पर तुरंत मुझे अपनी फैमिली की याद आ गई। होए होए, तुम अगर किसी रियलिटी शो में चले जाओ ना, तो तुम्हारा फैमिली प्रेम देख के ना पब्लिक ने ना रोने लग जाना है। और क्या डायलॉग मारा रिया को है। स्टार बनने का मेरा कोई सपना नहीं है। ओए, हमारा बंदा टैलेंटेड भी, हम्बल भी और 2 in 1 जी। रिया के तो तोते उड़ गए होंगे। चिंता ना करो मन, तुम्हारे अंदर ना टैलेंट है, मेहनत करने का जज्बा है, तो मौकों को तो बार बार आना ही है जी। जाएंगे कहाँ तुम ना। जी। हाँ, एक गार्ड कमरे में दाखिल हुआ।
उसका चेहरा देखते ही मन समझ गया कि वो अकेले में बात करना चाहता था। मन ने जस्सी को जाने का इशारा किया और उठ के बाहर आ गया। उसके बाहर निकलते ही गार्ड ने उसके आगे चलना शुरू किया और मन को सीढ़ियों तक ले गया। महाराज जी, आपने जो दूरबीन दी थी ना, उससे मैंने देखा कि शाम से ये गड्डी हाईवे पे खड़ी है। उसके बाहर खड़ा एक आदमी वो फार्म हाउस पर नजर रखे हुए है। देखा? गार्ड मन को छत पे लेकर गया। दोनों झुक के चल रहे थे ताकि छत की दीवार के दूसरी तरफ से कोई उन्हें देख ना पाए। मन चंडीगढ़ से सबसे महंगी आर्मी ग्रेड बाइनोकुलर लाया था। दीवार के पास जाके गार्ड ने वही बाइनोकुलर मन को थमाए और दूर खड़ी गाड़ी की तरफ इशारा किया। मन ने दीवार के सिरे से थोड़ा उठ के बाइनोकुलर के जरिए हाईवे की तरफ देखा। हाईवे पे एक एसयूवी खड़ी थी और उसके आगे एक आदमी दूरबीन लिए खड़ा था। मन ने बाइनोकुलर पे जूम किया। उस आदमी की शर्ट देखते ही मन उसे पहचान गया। ये वही आदमी था जिसने सुबह उस पे गोलियां चलाई थी। मन ने गार्ड को हाथ से इशारा किया। राइफल दे। गार्ड ने मन को राइफल पकड़ाई। मन ने बाइनोकुलर्स नीचे रखे और राइफल से निशाना साधा। स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी में अब उस आदमी की सिर्फ परछाई नजर आ रही थी।